ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। सुबह के 6 बजे अब आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। दिल्ली वाला, हैप्पी गो लकी वाला, दिल्ली वाला। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि दिल्ली में येलो अलर्ट रेस्ट्रिक्शन लग गए हैं। जी हाँ, जैसे कि कल ही गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया और इसके कुछ हाइलाइट्स जो मैं आपको बताना चाहूँगा। होपफुली आप सबको पता ही है, आप सब अवेयर रहते हो। तो जो हाइलाइट्स है वो कुछ ऐसे हैं कि शॉप्स डीलिंग विथ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विल बी अलाउड टू ओपन एज पर द ऑड इवन फार्मूला बिटवीन 10 AM to 8 PM। जी हाँ, यानी कि नॉन एसेंशियल गुड्स जो कि ना इतने ज़रूरत के सामान जिनकी जो दुकानें हैं वो ऑड इवन, जी हाँ, यानी कि एक दिन बंद एक दिन खुला ऐसे, या फिर जो अल्टरनेट डेज में कुछ दुकानें बंद रहेंगी खुली रहेंगी। जो नॉन एसेंशियल गुड्स होंगे, सर्विसेज होंगे, उनकी दुकानें जो हैं सुबह 10 से रात को 8 बजे तक ही खुलेंगी। और बिल्कुल इन सब में बहुत कुछ अफेक्ट तो पड़ेगा। और 1 वीकली मार्केट विल बी अलाउड पर म्यूनिसिपल जोन एट 50% वेंडर कैपेसिटी। जी हाँ, जैसे कि मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार, शुक्र बाज़ार, जैसे कि बृहस्पति बाज़ार बहुत जगह लगते हैं, तो वो एक ही म्यूनिसिपल जोन में एक ही लगेगा। जी हाँ, एक म्यूनिसिपल जोन में एक ही लगेगा हफ्ते में। और उसमें भी 50% वेंडर कैपेसिटी होगी, यानी कि ताकि भीड़ कम हो। कि मान लीजिए अगर 100 वेंडर बैठते हैं तो उसमें 50 बैठेंगे। और उसके बाद है कि रेस्टोरेंट्स will operate at 50% capacity between 8 AM to 10 PM. Bars will operate between 12 to 10 PM also at 50% capacity। जी हाँ, रेस्टोरेंट में जो अब जाते हैं, जैसे कि अभी न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस गया, सब सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं, तो बिल्कुल मेनली उसी जो है पर्पस के लिए, ताकि भीड़ जो है वो कम हो जगहों पे। तो 50% कैपेसिटी कर दिया है, टाइम लिमिटेड कर दिया है, जिसका सबको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद है सिनेमास, बैंकेट हॉल्स, ऑडिटोरियम, स्पास, जिम्स, योगा सेंटर्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड एंटरटेनमेंट पार्क्स विल बी शट। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही जनों को अफेक्ट करेगा, जो कि है सिनेमा हॉल्स, बैंकेट हॉल्स, ऑडिटोरियम, स्पास, जिम्स। तो बिल्कुल इसमें बहुत ही जनों के जो है एक आप कह सकते हैं कि रोज़ी रोटी चलती है, या फिर बहुत जनों ने बुक करा होगा अलग अलग फंक्शंस के लिए। बैंकेट हॉल, सिनेमाज में सब बहुत जने सेलिब्रेट करने जाते हैं, कुछ अपना न्यू ईयर हो, क्रिसमस हो, कुछ ज़्यादा नहीं तो रेस्टोरेंट में खाने चले गए या एक मूवी देख ली। तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। और जैसे कि जिम, योगा सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तो चलो है ही। और दिल्ली मेट्रो एंड बसेस विल बी अलाउड टू ऑपरेट एट 50% कैपेसिटी। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा, देखिए मेट्रो में तो ठीक है, मेट्रो में एक जो है सब 50% कैपेसिटी में जा सकते हैं, मैनेजेबल है। लेकिन बसेस में मुझे डाउट है कि 50% कैपेसिटीज़ होगी कि नहीं, क्योंकि मैं पर्सनली देख चुका हूँ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ बहुत बार कि बसेस में जो है, इवन स्पेशली डीटीसी बसेस में तो थोड़ा सा मुश्किल है मैनेज करना। और उसके बाद है दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिसर्स विल बी कॉल 100% ग्रेड 1 ऑफिसर्स, while private firms will be allowed to call 50% staff between 9 AM to 5 PM। जी हाँ, ये भी बहुत सारे जगह हो रहा था कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो ख़त्म होने जा रहा था, जो वर्क फ्रॉम ऑफिस धीरे धीरे रिज्यूम हो रहा था फेजेस वाइज। बहुत जगह हो भी गया था वर्क फ्रॉम ऑफिस रिज्यूम, हफ्ते में 2 या 3 बार लोग ऑफिस जा रहे थे। लेकिन अब वो फिर से तो है थोड़े रिस्ट्रिक्शन में आ गया है। जो काम जो है वर्क फ्रॉम होम हो सकता है वो तो बिल्कुल अभी भी चल रहा है, लेकिन जो काम में ऑफिस जाना ही पड़ेगा उसमें थोड़ा सा भी जो है लोग छूट हो रही थी, लेकिन अब वो फिर से रिस्ट्रिक्शन में आ गया है, तो वो ऑफिस को, कंपनीज को देखना पड़ेगा। और अ कंप्लीट बैन ऑन सोशल एंटरटेनमेंट, रिलीजियस, पॉलिटिकल, फेस्टिवल रिलेटेड गैदरिंग। जी हाँ, तो ये जो मेन आया है, ये जो मेन पॉइंट है इसमें, तो ये क्रिसमस के बाद आया कि जो रिलीजियस गैदरिंग वगैरह होती है वो नहीं हो। इवन तक कि इस साल थोड़ा सा वैसे भी कम रहा है क्रिसमस के वक्त भी, लेकिन मॉल्स वगैरह में और बहुत सारी जगह बहुत भीड़ थी। इवन तक कि जो मार्केट देखने को मिलते हैं बहुत भीड़ रहते हैं, लोग जो हैं वो मास्क पहनना भूल ही गए। उन्होंने सोचा हमने 2 जो हैं अपने डोजेस लगा लिए इंजेक्शन के, तो बिल्कुल हम इम्यून हो गए, अब हमें कुछ भी नहीं हो सकता। ना मास्क पहन रहे हैं, ना सैनिटाइज कर रहे हैं, और सोशल गैदर जो डिस्टेंसिंग है सोशल गैदरिंग कहने वाला था मैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो तो बिल्कुल ही एक तरह से ख़त्म ही लोग कर रहे हैं, उल्टा गैदरिंग और ज़्यादा कर रहे हैं। और ऑल मैरिज एंड फ्यूनरल रिलेटेड गैदरिंग
20% will be allowed, but banquet hall will not be allowed to host wedding. तो हाँ बिल्कुल जैसे कि मैं कह ही रहा था कि हो सकता है बहुत जनों ने अपना जो है इस टाइम पे बुकिंग कर रखा हो बैंकेट हॉल्स में कि फंक्शंस होंगे या फिर कुछ और चीज़ें, तो वो बिल्कुल अफेक्ट करेगा। वो कैसे होंगी, आगे कैसे चीज़ें होगी, वो अगले जो है नोटिफिकेशंस तक पता चलेगा कि कैसे होगा, क्या होगा। और बिल्कुल ये जो मेन चीज़ें हैं, देखिए लोगों के लिए ऑब्वियसली ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि इसमें जो है लोगों की ही जो है भलाई हो, और जो है जो डिज़ीज़ है वो आगे ना फैले, वायरस ना फैले। लेकिन इसमें लोगों की भी बहुत सारी गलतियां मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट को दोष देने से ही कुछ नहीं होगा, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की हो। तो इसमें कोई पार्टी, कोई गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है, इसमें लोगों को भी देखना पड़ेगा कि देखिए आप इतना ज़्यादा भीड़ कहीं पे करेंगे, इतना ज़्यादा मतलब खुद को ढीला छोड़ा, अरे कुछ नहीं होगा, ठीक है हमने 2 इंजेक्शन लगा लिए, अरे कहाँ अब सैनिटाइज़ करना, सैनिटाइज़ ख़त्म, मास्क उठा के फेंक दिया, तो बिल्कुल वो लोग करेंगे तो उनको भुगतना भी पड़ेगा। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हैं, लेकिन बहुत सारे अगर नुकसान ही है, लेकिन अब कर भी कह सकते हैं, जो है वो है। अब उसको रिस्ट्रिक्शन को जो है वो मानना ही पड़ेगा लोगों को। लेकिन वही है कि हाँ, जितनी जल्दी ये थोड़ा ठीक हो ये, क्योंकि देखिए हम धीरे धीरे लाइफ जो है नॉर्मल की तरफ जा रही थी, लेकिन अब ये फिस्टल रेस्ट्रिक्शंस वगैरह आके ये लाके तो बहुत सारी चीज़ें एकदम से जो होती है, क्योंकि ऑब्वियसली प्री प्लान नहीं होता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने ही बताया कि एक पर्टिकुलर वो मेजर्स देखते हैं कि यहाँ तक अगर चीज़ें पहुँचे तो वो ये करेंगे, यहाँ तक पहुँचे तो येलो, रेड, ग्रीन, और जो भी आगे की सिचुएशन होती है वो गवर्नमेंट को देखना ही होता है। ऑब्वियसली उनको लॉ एंड ऑर्डर संभालना पड़ता है, हेल्थ जो है वो पूरा स्टेट का मैटर है। तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट उसमें करेंगी ही, लेकिन लोगों को खुद से भी देखना पड़ेगा कि वो कैसे करें। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप बिल्कुल जो 3 चीज़ें हैं जो मेन हैं, इसमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही क्या करना है, वो आप रखें। और मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। कुछ सारी चीज़ें इसमें इफ़ेक्ट बिल्कुल सबको करती हैं, और मुझे भी कहीं ना कहीं तरह से की है। देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।